ए यू जस्ट शट अप। खामोश, बिल्कुल खामोश। भूलो मत कि तुम इस घर के जमाई हो। इस घर की किसी भी बात में टांग मत अड़ाओ। अपनी इज्जत बनाए रखो। जमुना, जमुना कहाँ है? जमुना, भैया, भैया ये तो द्वार आगमन है। ये देख रहे हैं? इस साड़ी पर पांव के निशान छपे हैं। ये निशान किसके पांव के हैं? जमुना, ये पैर के निशान जमुना के हैं। हाँ भैया, समझ लीजिए वो आपके सीने पर अपने पांव रख गई है। आपका अपमान करके, आपको नीचा दिखाकर एक ढोली की लड़की, एक बेशरम बेगैरत लड़की जिसका परिवार आपके पैसों पर पलता था, वो इस घर में घुसी है आपकी बहू बनकर। और इसके बाद भी आप चुप बैठे रहोगे भैया? नहीं नहीं, आखिर भैया चुप क्यों बैठेंगे? भैया आप भूल मत जाइएगा कि इस घटना के बाद आपको आर्या के माँ बाप को भी फेस करना होगा। हाँ हाँ, एकदम सच है। ताऊ जी, आप अगर इसी तरह चुप रहे ना, तो इस परिवार में सब आपकी सुनना ही छोड़ देंगे। तो ये सारे पैर के निशान जमुना के ही हैं। हाँ भैया, मेरे पति को अगर फिर से हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपसे क्या रिश्ता है। ससुर जी, आज शरद पूर्णिमा है, लक्ष्मी पूजा का दिन है। मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करूंगी। आज आपके घर में भी तो धूमधाम से लक्ष्मी पूजा होगी ना? और ऐसे शुभ दिन पर घर की लक्ष्मी से ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? तो कैसा लगा? सांप भी जिंदा है और लाठी भी नहीं टूटी। रॉकी, हाँ ताऊ जी। केरोसिन। अभी लाता हूँ ताऊ जी, अभी लाया। केरोसिन? केरोसिन से क्या होगा भैया? केरोसिन दे। डाल।
ठीक इसी तरह से उनकी दुनिया जलेगी। दादा, संगीत आपका ही बेटा है। मेरा बेटा, मेरी ही संतान, मेरे खिलाफ जाकर सबके सामने उसने मुझसे आंखें मिलाकर बातें की हैं। उस पर वो जमुना को भी घर ले आया। जलेगा, वैसे ही सब जलेगा जैसे आज मेरा दिल जल रहा है। मैं ये गहने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गीत, तुम सुन रही हो? ये गहने मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये गहने मुझे अंकल ने दिए थे और वादा किया था कि मैं इस घर की बहू बनूंगी। गीत, मेरी भी रिस्पेक्ट है। तुम ही बोलो, मैं ऐसे सिर झुकाकर कैसे जीऊंगी? हाँ, प्लीज कुछ बोलो, प्लीज कुछ बोलो। देखो आर्या, तुम पहले शांत रहो। कोई तुम्हारे गहने नहीं लेगा। तुम समझ नहीं रही हो गीत, ये गहने उतरवा लिए जाएंगे और उतरवाएगी वो बुढ़िया। ठीक कहा तुमने। और इस बुढ़िया शब्द से तुम्हारे परिवार के संस्कार अच्छे से समझ में आ गए मुझे। दादी, चुप रहो तुम। गहने उतार कर दो मुझे। दादी, ये गहने नहीं उतारेगी। अपने गहने मैं अपने हाथों से अपनी बहू को पहनाऊंगी। दादी प्लीज, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ आपके। आप प्लीज इस जमुना को अपनी बहू स्वीकार मत करो। प्लीज उसे एक्सेप्ट मत करो, प्लीज दादी। तुम्हारी इंग्लिश मुझे समझ नहीं आती, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ ये तुम अच्छे से समझ चुकी हो। आर्या, गहने उतार कर दो मुझे। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? तमाशा देख रही है तू? तू यहाँ खड़ी खड़ी तमाशा देख रही है? यही चाहती है ना तू? पैसे, गहने, दौलत। कितने चाहिए तुझे? कितने चाहिए बोल? मैं पानी की तरह पैसे बहा सकती हूँ। पानी की तरह पैसे बहा सकती हूँ मैं। इतने पैसे दूंगी कि पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाएगी। बस चली जा तू यहाँ से। निकल जा तू यहाँ से। आर्या से गहने लेकर तू उसे इस तरह जलील मत कर। गीत, मैंने तो गहने नहीं मांगे। मुझे मेरा गहना मिल चुका है। किससे चुराए? क्या हुआ बोल? किससे चुराए तूने गहने? बता। किसी से नहीं। जो प्यार करता है वो खुद मेरा गहना बन चुका है। मेरा पति। उनका नाम नहीं लेना चाहती, फिर भी बताती हूँ। संगीत राय। ए जमुना, तू ऐसे परिवार से आती है जहाँ तो ना किसी लड़की को एजुकेशन मिलती है और ना ही कल्चर सिखाया जाता है। और शायद तू ये बात भूल रही है कि तू एक ढोली की फैमिली में पैदा हुई है। तू ढोल बजाकर पैसे कमाती है उन फेस्टिवल्स में जो हम होस्ट करते हैं। तो अच्छा यही होगा कि तू अपने आप इस घर से चली जा, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी। गीत, बहुत इंग्लिश के बोल सीखे हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? मैंने सीखे हैं सारी जिंदगी ढोल के बोल। धेक तागुड़ ताग दे दिन, धेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, धेक तागुड़ ताग दे दिन, धेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, धेक तागुड़ ताग दे दिन, धेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, धिदिन धिन धिदिन धिन, ताग दिना दिन दिन, तागुड़ तागुड़ धिदिन धिन। ये सिखाया मैंने अपनी सारी जिंदगी। और ध्यान रखो, अगले साल तक मैं तुम्हारे सामने खड़े होकर तुमसे इंग्लिश में ही बात करूंगी, देख लेना। और अगर नहीं बोली ना तो मेरा नाम भी जमुना राय नहीं। और वो गहने, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं है।
नहीं, तुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे है, क्योंकि ये गहने मैं तुझे अपने हाथों से पहनाऊंगी। चलो, उतारो 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 गहने। केदार, हाथ छोड़, लग जाएगी। माँ का हाथ प्यार से पकड़ते हैं, ऐसे जानवरों की तरह नहीं। विंध्यवासिनी देवी, माँ आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? माँ आपको हुआ क्या है? ऐसे क्यों कर रही है? बताएंगे क्या? और क्या होगा, माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाथ छोड़ केदार, हाथ छोड़। ये सारे गहने मेरे हैं। वो गहने कोई नहीं पहनेगा, सिर्फ आर्या पहनेगी। और सिर्फ गहने ही नहीं, साड़ी, शाखा, सिंदूर सब कुछ आर्या पहनेगी। जमुना इस घर में रहेगी ही नहीं। और ये केदार राय की जबान है। जमुना इसी घर में रहेगी और ये गहने उसे मैं पहनाऊंगी। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। इन दो चार गहनों के लिए आप लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मेरे पापा बिजनेस टाइकून हैं। हेलो पापा, पापा ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। पापा क्या हुआ तुम्हें? पापा संगीत उस ढोली की बेटी को घर लेकर आ गए हैं। पापा अंकल ने मुझे जो गहने दिए थे वो सब भी वापस ले रहे हैं ये लोग। पापा मेरी बहुत इंसल्ट कर रहे हैं। मैं लोगों को मुंह कैसे दिखाऊंगी? पापा आप प्लीज आ जाइए। पापा आप प्लीज आ जाइए। आप प्लीज चले आइए। पापा चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ है? संगीत और वो ढोली की लड़की जमुना, वो दोनों घर आए हैं। ये क्या? उन्होंने तो जबान दी थी। जबान नहीं रख सका केदार राय, और झूठ तो ये प्रताप चौधरी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अगर इस बिजनेस वर्ल्ड का शेर है तो हम सवा शेर हैं। गलती कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है केदार राय। वो अगर मेरी बेटी की शादी से मुकर गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और इस बात को मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल नहीं। सुनिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज दिमाग शांत कीजिए आपका। तुम मेरे साथ चलो। इधर चलो। चलो चलो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा हाथ पकड़ रही है? हाँ, आप ही से तो सीखा है मैंने। माँ का हाथ पकड़कर माँ को चोट पहुँचाई जाती है, तभी तो मुझ में भी ये हिम्मत आई। ए जमुना, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मैं तुझे सुन, तू मेरी बहन है, राखी पहनाती है। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता। मेरी बीवी से इज्जत से बात कर। जिस तरह से पापा, माँ, अंकल, आंटी, बुआ, दादी सबकी रिस्पेक्ट है, उसी तरह से इसकी भी रिस्पेक्ट है। समझ गई ना?
पापा, सारी जिंदगी मैंने आपके एक कॉल का इंतजार किया है। पेरेंट्स डे पर आपका इंतजार किया है। आप गीत के पेरेंट्स डे पर जाते थे, लेकिन मेरे पेरेंट्स डे पर आप कभी नहीं आए। मुझे पता नहीं आप मुझे अवॉइड क्यों करते हैं। मेरे टाइम पर इतने कोल्ड। पापा, थोड़ा प्यार तो दिखा सकते हैं ना आप। ये सब गहना दौलत मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपसे इतनी दूर क्यों हूं? क्यों? तू मुझसे दूर क्यों है सुनना चाहेगा? ये जो तेरी माँ है, जब हमारी शादी हुई थी उसी वक्त। केदार, मुंह बंद रखो। नीचे गिरते गिरते तुम बहुत नीचे गिर गए हो। अब तो तुम्हें स्वयं ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। चलो जमुना। जमुना, तुम इस घर में टिक नहीं सकोगी। शायद ये बात तुम जानती नहीं हो। सब पता है। धीरे धीरे अपने पति से सब सीख रही हूँ मैं। और एक नया शब्द भी सीखा है मैंने, निकम्मा। अब छोटे मालिक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जरा बताइए? पैरासाइट। हाँ, मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन आप एकदम वही हैं जो इन्होंने कहा है। आपके नाम पर तो पुलिस में शिकायत भी दर्ज है ना? आपसे यही उम्मीद की जा सकती है। हाँ सच में, क्योंकि मैं अपने चाचा ससुर से और अपने ससुर जी से तो ये उम्मीद नहीं कर सकती। वैसे आप हमारे चाचा हैं, मेरे ससुर जी हैं। कृपया करके और बेइज्जती मत करवाइए आप। आओ मेरे साथ, तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। चलो। पापा, भाई कहाँ जा रहा है? जाएगा कहाँ? अपने कमरे में ही जाएगा। वहां जाकर फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि चाबी मेरे पास है। घर बंद है। जमुना को लेकर संगीत वहां नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। तू बिल्कुल नहीं रोएगी। मैंने तुझसे जैसा वादा किया है आर्या, वैसा ही होगा। जन्म, मरण और ब्याह तीनों ईश्वर की चाह, और तू कोई भगवान नहीं, साधारण इंसान है। क्या होगा अब? भैया, अब क्या करेंगे आप? नहीं जानता, लेकिन जमुना को तो यहाँ से हटाना ही होगा, वरना सब कहेंगे मेरे बेटे संगीत की बीवी अनपढ़ है। समाज कहेगा कि केदार राय के घर एक गंवार, अनपढ़, अशिक्षित ढोली की बेटी। छी 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 छी। पापा, आपने उसे यहाँ तक पहुँचने कैसे दिया? वही क्यों नहीं कुछ कर दिया उसे? करने ही गया था, लेकिन वो लड़की बहुत चालाक है। पासा पलट के उसने मुझे ही फंसा दिया।
अरे ये तो बंद है। मैं यहाँ ना रह पाऊँ इसके लिए इस घर के लोगों ने मिलकर सारे इंतजाम कर लिए हैं, है ना? जमुना, जमुना आई एम सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा आप मत बोलिए। कोई बात नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। इतने बड़े घर में तो मैं आज तक कभी रही ही नहीं हूँ ना। आपने तो देखा ही है कि मैं किस तरह एक खप्पर के घर में रहती हूँ। बारिश में पानी सिर पे गिरता है, लेकिन आप यहाँ नहीं रहेंगे तो आप कहाँ रहेंगे? क्यों? नौकरों वाले कमरे में रहेगा? ये क्या कह रही हो बुआ? मैं नौकरों वाले कमरे में रहूंगा? हाँ रहेगा, जिसकी जैसी औकात। तू जिसे अपनी बीवी बनाकर लाया है वो कुछ दिन पहले तक तो उसी कमरे में रहती थी। छाया और पहेली के कमरे के पास, और फिर तो। लेकिन बड़ी बुआ तब और बात थी, अब कुछ और बात है। अब वो मेरी पत्नी है। ठीक, अगर इस बात को उल्टा करके समझा जाए तो तू अब इसका पति है। बड़े भैया ने कह दिया है, इस घर का ताला बिल्कुल नहीं खुलेगा। बड़ी बुआ क्या कह रही हो? ये लड़की चालबाज है, बहुत चालबाज। सुई बन के आई और जहाज बन के निकली है। ए जमुना, बहुत आगे निकलने की सोच रही है तू, बहुत आगे। लेकिन तू वहां तक पहुंच नहीं पाएगी, उसके पहले ही तुझे गिरा दूंगी। बड़ी बुआ, मुझे थोड़ा बहुत पता है फूफा जी से आपके रिश्ते कैसे हैं। खैर मैं यहाँ उसकी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन मैं जमुना की इज्जत करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ। चलो जमुना, हम नौकरों वाले कमरे में रहेंगे, आओ। लेकिन आप वहाँ कैसे? थोड़ी बहुत परेशानी उठाकर। चलो जमुना। बड़ी बुआ, ये गलत बात है। कह रही थी कि जाने से पहले एक बार माँ से मुलाकात कर लेते। अरे हाँ, माँ तो एक बार भी नहीं आई। आओ देखते हैं। माँ। माँ नहीं आएगी। नहीं आएगी? नहीं, माँ नहीं आएगी, क्योंकि माँ जमुना को अपनी बहू नहीं मानती। अब बोलो क्या कहोगे? कुछ है बोलने को? समझ में आया? ये बात मैं माँ की जबान से सुनना चाहता हूँ, माँ से सुनना चाहता हूँ। माँ। गीत ने तो बता ही दिया कि तुम्हारी माँ तुमसे नहीं मिलेगी। वो इस घर की मान मर्यादा का ख्याल जरूर रखेगी। वो इस घर की बड़ी बहू है और वो किसी भी सूरत में उस अनपढ़ गंवार को स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन पापा। ठीक है, ठीक है, बार बार एक ही बात क्यों करनी? सही कर रहे हैं। घर के पीछे चली जाओ, जहां इस घर के नौकर रहते हैं। रागिनी ने बताया होगा तुम्हें। वहां आज की रात गुजारो, कल सुबह अपने गांव चली जाना। पापा। हाँ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें भी कानूनी तौर पर त्याग दूंगा। अगर तुमने जमुना को नहीं छोड़ा तो।
ताऊ जी, आर्या दी के पापा आए हैं। साथ ही उनकी माँ और मौसी भी आई हैं। ठीक है, चलो। क्या हुआ? तू अब भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ी है? हुआ, मुझे इसके चेहरे से नफरत है। इसे यहाँ से जाने को कह दीजिए। जाने को कहिए ना इसे। तेरा नाटक बहुत दिन तक नहीं चलेगा रे जमुना। विंध्यवासिनी देवी यानी मेरी माँ से एक बनारसी साड़ी और गहने पाकर क्या सोच रही है? सब छीन लेगी, सब कुछ। तेरी किस्मत में है ही नहीं। तभी कह रही हूँ, झोपड़ी में रहकर ना महल के सपने मत देख। भैया, आप लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं? ना। ठहरो, मैं देखती हूँ कुछ बचा है या नहीं। रुकिए, आती हूँ। चलो जमुना। तुली खाना लाने गई है। ताऊ जी को पता चला ना तो वो घर से निकाल देंगे। चलो। हमारी तरफ भी देखिए केदार बाबू, मेरी बेटी आर्या, वो पूजा के समय से इस घर में बैठी है। उसकी शादी की तैयारी, मेहमानों का लिस्ट और निमंत्रण सब पूरे हो गए हैं। और अब सुन रहा हूँ आपका बेटा संगीत उस ढोली की बेटी जमुना की मांग भर के ले आया है और उसके कारण मेरी बेटी का अपमान हो रहा है। मेरी बेटी के बदन से गहने उतरवाए जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हमारे समाज में तो ऐसा होता नहीं। ये तो अनपढ़ गवारों के घर परिवार में होता है। आपका परिवार इस तरह नीचे आ जाएगा ऐसा मैंने सोचा भी नहीं था। आखिर आप इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं? प्रताप बाबू, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और आपने अपमान नहीं किया है। भूलिएगा नहीं, जैसे आपके घर की बहन बेटियां आपके घर का मान सम्मान है, ठीक उसी तरह आर्या भी हमारे घर की आन बान और शान है। हाँ, मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है। उसके पापा उसकी आंखों में एक कतरा आंसू नहीं सह सकते और आज रो रो के उसका बुरा हाल हुआ है। उसको जेवर पहनाते हैं और फिर उसे उतरवाते हैं। वो कोई गुड़िया है क्या? अच्छा, उसके भी तो सपने हैं। उसने संगीत को अपना पति माना है। संगीत से बहुत प्यार करती है। वो प्यार करती है तो प्यार मिलेगा भी। नहीं गीत, मामला इतना आसान नहीं है। जमुना संगीत को अपने वश में कर चुकी है। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता केदार राय। केवल इतना ही जानता हूँ कि मेरी बेटी की शादी इस घर में नहीं हुई और अगर वो खाली हाथ घर लौटी तो मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके खिलाफ अदालत तक जा सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रताप बाबू। जी हाँ, वो तो ठीक ही कह रहे हैं। सुनिए, हर बात की एक सीमा होती है। हम तो विजयदशमी के दिन जा ही रहे थे जब हमने देखा कि आपके बेटे की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। सबके सामने इतना बड़ा ड्रामा किया, उस लड़की की मांग तक भर दी। हाँ, सच में आप ही ने तो हमें रोका था। आप ही ने तो हमें वचन दिया था कि हमारी बेटी इस घर की बहू बनेगी। वचन पूरा कीजिए या फिर ये सोचूं कि केदार राय की बात में कोई दम नहीं। ऐसी बात नहीं है। मेरे पापा ने आपको जबान दी है और प्लीज आप ऐसे बात मत कीजिए। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को ये क्यों नहीं दिख रहा कि हम में से कोई भी जमुना को इस घर की बहू नहीं मान रहा। वो इस घर में जबरदस्ती घुसाई है, चालाकी से। बात समझो। ताऊ जी, तुली खाना ले जा रही है भैया और जमुना के लिए।
अच्छा, तो आप सब बहू का ख्याल भी रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, रस्में तक पूरी नहीं हुई हैं। मैंने अपनी माँ को भी रोक लिया है। कोई जमुना से इस घर में बात नहीं कर रहा। आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जमुना इस घर में नहीं रह पाएगी, प्लीज समझिए। आप सब मेरे साथ आइए और अपनी आंखों से देखिए कि इस घर में जमुना का क्या हाल है। नई बहू को बासी खाना तो नहीं देंगे ना, इसलिए मिठाइयाँ लाई हूँ। मुंह मीठा करो ना भाभी। लो। लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। अरे बाबा, वो भी खा लेगा। ए संगीत, चलो तुम खाओ, वरना ये भी नहीं खाएगी। मेरी प्यारी बहू, ऐसे ही पति से प्यार करना, सदा सुहागन रहे, समझी? वरना मर्द तो समझते नहीं हैं। हाँ, खासकर इस घर के मर्दों में तो दिल जैसी चीज नहीं लगती। अरे खा, ओ संगीत, खा ना, उसे भी खिला। ये लो। ये सारी मिठाइयाँ किसी भिखारी या फिर कुत्ते को खिला दो। केदार, ये क्या हो रहा है? ऐसे किसी के मुंह का निवाला छीनते हैं? वो घर की बहू है, दिन भर कुछ नहीं खाया, और ना ही तेरे बेटे ने। हाँ गीत, बोलो। जमुना इस घर में आ गई है वेद। क्या मतलब? हाँ वेद, घर में सबका दिमाग खराब हो चुका है। मेरा तो सर फट रहा है। तुम्हें पता है वेद, तुम्हें पता है आर्या के पेरेंट्स तमाशा बना रहे हैं, इस घर में तमाशा बना रहे हैं वेद। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं ये मान ही नहीं सकती कि एक ढोली की लड़की इस घर की बहू बनकर मेरी ही आंखों के सामने इस घर में ढन ढन करती घूमे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज तुम कुछ करो, प्लीज तुम कुछ करो ना वेद, प्लीज मेरे लिए कुछ करो। पर मैं क्या कर सकता हूँ? क्यों? अपने जो ग्रुप के लोग हैं, एंटनी, नीरज, नवीन, तुम उनसे कहो ना कि वो जमुना को। क्या बोल रही हो तुम? हाँ, देखो मैं उसे किसी न किसी बहाने बाहर ले आऊंगी और तुम उनसे कहना कि वो जमुना को किडनैप कर ले। गीत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्राइम है। होने दो ना क्राइम, होने दो। पूरी दुनिया में हर जगह क्राइम ही तो हो रहा है। हम रोज ही तो पेपर में पढ़ते हैं ना। एक और हो जाएगा तो क्या होगा? गीत, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता वेद? क्यों शोभा नहीं देता? मुझे ये बताओ। तुम्हें नहीं पता, मेरी ही दादी ने मुझे बताया था। एक समय था मेरे घर वाले गांव के गांव जला देते थे। कम खून खराबा नहीं हुआ। स्टोर रूम में न जाने कितनी ही लाशें दफन है। जमीन के मसलों के लिए पता नहीं इस घर वालों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है। गीत, तब की बात और थी। अब कानून है, अदालत है। तुम मेरी बात समझो। ये सब करना ठीक नहीं। भाई का सब करना ठीक है? भैया सब करता रहे ना वेद, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वो कोई जिम्मेदारी नहीं समझेगा। उसके सामने उसकी शादी, उसका सुख, उसकी खुशी ही सब कुछ है।
घर के हर एक इंसान ने ये कहा कि ये शादी तू मत कर, मत कर। इस घर में जमुना को मत लेकर आ, मत लेकर आ, मत लेकर आ। पर उसने तो जमुना से ही शादी की और वो यहाँ लेकर आया, उसे लेकर आया वेद। हाँ तो ठीक है ना, वो उससे प्यार करता है। ओह, तो तुम भी भाई की तरफदारी कर रहे हो वेद? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह। तो बात करो दोस्तों से। बिल्कुल नहीं, कमरा खाना कुछ भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि दूध पिलाकर मैं सांप नहीं पाल सकता। ससुर जी, आप किसे सांप कह रहे हैं? एक बार आईने के सामने खड़े होइए। सुना है कि सांप अपने बच्चे को खा जाता है, आप भी तो वही कर रहे हैं ना? अपने ही बेटे के सुख और प्यार का गला घोंटकर सिर्फ अपना घमंड बचाए रखने के लिए उन पर अत्याचार कर रहे हैं। चुप और एक लफ्ज नहीं। इस केदार राय से कोई बहस नहीं करता। मुंह से अगर एक शब्द भी निकला ना तो तेरे बालों को पकड़कर मैं यहां से बाहर फेंक दूंगा। उसे निकाल कर दिखा। अभी भी ये घर विंध्यवासिनी देवी के नाम पर है और बाल मुझे भी पकड़ने आते हैं। मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। मेरे पोते और उसकी बहू को हाथ भी लगाया तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं सीधा अदालत जाऊंगी और फैसला वहीं सुनाया जाएगा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? आप नहीं चाहती कि आर्या इस घर की बहू बने? कभी नहीं चाहा। अपनी बेटी को पहले संस्कार सिखाओ। सिर्फ पैसे के बल पर हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। घर की बहू को देखना है तो खुद चले जाओ और मेरी बड़ी बहू को देखो। उसे कहते हैं संस्कारी बहू। और रही बात खाने की, तो मैं देखती हूँ। दादी माँ आप परेशान मत होइए। एक रात नहीं खाने से मुझे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ससुर जी, मैं आपका ये महल छोड़ सकती हूँ, ये कमरा भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक बात सबके ध्यान में रहे कि मैं अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? वो लोग गलत लोग हैं, गलत काम करते रहते हैं, हर वक्त नशे में रहते हैं। नशा करके कोई क्राइम कर दिया तो उसी की तो जरूरत है। वो जमुना को रेल लाइन पर फेंक देंगे, उसकी लाश मिलेगी वहां। गीत तुम गलती कर रही हो। मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं खुद ही उन लोगों से ये बात कर लूंगी वेद। नहीं, तुम बात नहीं करोगी। क्यों ना करूं बताओ? क्यों ना करूं ये बताओ? वो मुझे पहले से ही जानते हैं। पता है ना, मैं उनसे मिल चुकी हूँ। हाँ मिल चुकी हो, लेकिन वो लोग ठीक नहीं है। वो तुम्हें फंसा देंगे, जिंदगी भर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। मुझे कुछ नहीं पता वेद, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो इसी वक्त जाकर तुम उनसे बात करो। मैं जमुना को इस घर में और नहीं देख सकती वेद, मैं उसे नहीं सह सकती। मैं उसके सामने मैं हारती जा रही हूँ। कूल गीत कूल, मैं देखता हूँ। मैं आज रात ही तुम्हारे पास आ रही हूँ वेद। नहीं तो सुनो, तुम आज नहीं आओगी। मैं अभी आ रही हूँ। सुनो गीत, ऐसा मत बोलो, दिमाग शांत रखो, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं पता वेद, मैं बस अभी आ रही हूँ। हेलो गीत सुनो। फोन काट दिया। क्या कर क्या रही है वो? ऐसे क्रिमिनल्स के साथ मिलकर क्या करना चाह रही है वो? नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा ये।
वो पागल हो गई है, टोटली क्रेजी। मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। मैं कैसे समझाऊं उसे? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा।